घंटा चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। भारत ने पाकिस्तान से वार्ता की रद्द, कहा देश के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी नहीं है बर्दाश्त। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र बयान पर छिड़ी सियासी जंग, कांग्रेस सपा समेत कई दलों के निशाने पर आए भागवत। हमारे साथ स्टूडियो में 4 मेहमान हैं। हमारे साथ हैं तरसीम सिंह हैं, सदस्य हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के, साथ ही साथ अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, सचिव हैं जमीयत उलमा हिंद के। हमारे साथ अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब के। अवधेश जी, आपसे जानना शुरुआत करेंगे कि ये जो बयान है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस बयान की जरूरत क्या है? नहीं, उससे पहले इस प्रकार से इसको देखना चाहिए कि क्या उस बयान को लेके जो बावेला खड़ा किया गया है वो उचित है या नहीं है। मैं यहां से इसको शुरू करूंगा, क्योंकि 10 अगस्त को कटक में जो उन्होंने बयान दिया था जी, कि जिस प्रकार से जर्मनी में रहने वाले लोग जर्मन हैं, इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज हैं, फ्रांस में रहने वाले फ्रांसीसी हैं, उसी प्रकार से हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, भले वो उनकी उपासना पद्धति कुछ भी हो, वो चाहे किसी की भी पूजा करते हो, जैसे करते हो, वो चाहे नमाज पढ़ते हो, चाहे अरदास करते हो, लेकिन मूल रूप से वो हिंदू है। लगभग वही बात कल मुंबई में जो विश्व हिंदू परिषद का स्वर्ण जयंती समारोह में मोहन भागवत ने कही, लगभग वही बात है। मैं जो जितना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में मैंने जो कुछ पढ़ा है और जितने भाषण सुने हैं, तो ये पहली बार नहीं है। मुझे लगता है कि संघ का कोई भी सरसंघ चालक, कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा जो सैकड़ों बार इन बातों को नहीं बोलता होगा। लगभग अपने हर भाषण में और बौद्धिक में ये बात बोलते हैं। ये उनके मूल विचारधारा है। उनसे हमारी असहमति हो सकती है, सहमति हो सकती है, लेकिन इस समय उसको जिस ढंग से हम लोगों ने, पत्रकारों ने, मीडिया ने और कुछ राजनीतिक दलों ने ऐसे पेश किया है जैसे कुछ अजूबा बोल दिया हो उस आदमी ने। और उसमें यह कहा जा रहा है, जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले तो एक ही हिटलर थे, अब 2 हिटलर हैं। पिछले दिनों उन्होंने राज्यसभा में कहा कि एक तरफ तालिबान और आईएसआईएस की विचारधारा है और ठीक उसी प्रकार से भारत में आरएसएस की विचारधारा है। तो मैं अब इस प्रकार की जो अतिवादी व्याख्या है, मैं उससे सहमत नहीं हो सकता हूं। मोहन भागवत ने जो कुछ कहा है उसको गंभीरता से उस पर विचार किया जा सकता है, उस पर असहमति भी हो सकती है, लेकिन अगर तालिबान और आईएसआईएस जैसे अगर आरएसएस हो जाता तो हमारा देश भी आज इराक, लेबनान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरह होता, क्योंकि वो 5000-7000 लोगों ने वहां क्या कहर बरपा रखा है और जिसके करोड़ों में जिसके सदस्य हैं वो क्या कर सकता था। इसलिए सच नहीं है जी। तो इस समय का मतलब ये नहीं है कि वो समय देख के जहां भी सरसंघ चालक का भाषण होगा, करीब करीब ये बातें किसी न किसी रूप में आएंगी ही आएंगी। ये अलग बात है कि इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार होने के कारण इसको ऐसा बनाया गया है जैसे वो कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। मैंने संघ के साहित्य में पढ़ा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। वो हिंदू को धर्म से नहीं मानते हैं, वो इसको एक राष्ट्रीयता से मानते हैं कि हिंदू जो है वो धर्म नहीं है, वो मजहब नहीं है, वो रिलीजन नहीं है, उसको राष्ट्रीयता से नकारते हैं, मानते हैं। तो उस दृष्टि से देखेंगे कि अगर राष्ट्रीयता वो मानते हैं तो हिंदू राष्ट्र कहेंगे, हम सहमत हो असहमत हो, लेकिन नई बात नहीं है। ठीक है पुष्पेंद्र, इस पूरे जो बयान पे चर्चा है वो बिल्कुल अलग तरह से है। अगर आप देखें लगातार कि आप हिंदू राष्ट्र, मोदी सरकार और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, तो क्या चीजों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखा जा रहा है या कंटेक्स्ट भी वही है? नहीं, मुझे तो 2 चीजें साफ लग रही हैं कि जो करीब करीब सारी बातें अवधेश भाई ने क्लियर भी कर दी हैं। हिंदुत्व के बारे में आरएसएस की कोई नई राय आज नहीं आई है सामने। गोलवारकर से लेकर के लगातार जितने संचालक हुए हैं और मोहन भागवत तक सभी ये बात कहते रहे। अब मोहन भागवत की बात को क्यों इतनी तरजीह दी जा रही है, उसकी एक वजह है कि इस देश के मीडिया को और सियासी तौर पे बेरोजगार हुए बहुत सारे लीडरों को
एक समस्या यह हो गई है कि उनको किसी एक इशू को उठाना है और नरेंद्र मोदी को धुनना शुरू करना है और भारतीय जनता पार्टी को यह बताना है कि जब से सरकार आई है तो एक गलत बयानी जिस तरीके से संसद में सोनिया गांधी के इशारे पर खड़गे ने की कि पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, फिर जब दंगों का जवाब देने का बात आया तो वो चुप रह गए। मुझे लगता है कि बहुत सारे विपक्षी दल और मीडिया का एक वर्ग जो है वो कुछ चीजों को आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी खड़ा कर रहा है और उससे पहले कि किसी ने क्या कहा है, किसी ने क्या नहीं कहा है, मतलब कुछ और है, उससे पहले ही आप आरएसएस को आगे रख के नरेंद्र मोदी को धुनो और ये बताओ कि इस देश में हिंदुत्व की विचारधारा की पार्टी आ गई है, अब तो जो है बस हिंदू राष्ट्र होने वाला है। और जिस तरीके से बिहार के में अभी आप देखें कि दो मुखालिफ पार्टी, जो दो जानी दुश्मन लोग एक साथ हुए हैं, उन्होंने तो एक नई बात कह दी आज। वो ये कह रहे थे कि ये जो केसरिया पगड़ी लगाकर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से जो भाषण दिया इसमें देश का अपमान है। तो अगर भाई जब वो प्रधानमंत्री बने तो चांद तारे का हरे रंग का झंडा लगा के आप दे दीजिएगा, लेकिन सवाल यह है कि लोगों के पास इशू नहीं है, कुछ मीडिया उनको प्राइवेट कर रहा है क्योंकि मीडिया भी इस समय हताश है। मीडिया को जो इंपॉर्टेंस मिलती है सरकारी मामलात होने के बाद वो नहीं मिली है, इनका अपना फ्रस्ट्रेशन है और सियासी लोग बहुत से बेरोजगार हो गए हैं, हर पार्टी के हैं, हर धर्म के हैं, तो कुछ को अपना सेकुलरिज्म साबित करना है और किसी को अपनी रिलेवेंस साबित करनी है। जो बयान है दो बातें हैं, उन्होंने एक बयान में तो कहते हैं भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व उसकी पहचान है। दूसरी बात उन्होंने जो कहा है कि कटक में इससे पहले कहा कि सभी भारतीयों की सांस्कृतिक एक सेकंड में पूरी बात मैं आपके पास अवधेश जी, सभी भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान हिंदुत्व है और देशवासी इस महान संस्कृति के वंशज हैं। वो जब इंग्लैंड के निवासी इंग्लिश, जर्मन के निवासी जर्मन, जर्मनी के निवासी जर्मन, अमेरिका के निवासी को अमेरिकी कहा जा सकता है, तो फिर हिंदुस्तान के निवासियों को हिंदू क्यों नहीं कहा जा सकता है? दो अलग अलग बातें हैं, दो अलग अलग कंटेक्स्ट है। लेकिन जो इस पे विवाद है, चलिए हमारे साथ अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं। नोमानी साहब, इस पे जो बवाल है, जो बयान पे विवाद है, वो है क्या, क्यों है? ये सिर्फ सियासी बयान है? नहीं, आपको लगता है सियासी बवाल है ये? नहीं, विवाद है? सियासी बवाल नहीं जी। वो संघ जो है वो शुरू ही से जो है अपने आप को संस्कृति और राष्ट्रीयता से जोड़ के जो है वो देखता रहा है और कोई नई बात नहीं है इसमें। नहीं, नई बात आज ये क्यों ज्यादा इसको, वो इसलिए है कि अब लोगों को लग रहा है कि पहले तो ये लोग सिर्फ जो है मौखिक रूप से कहते थे हिंदू राष्ट्र की बात, अब चूंकि ये केंद्र में सत्ता में बीजेपी की वो सरकार है, आ चुके हैं और देश जो है वो संवैधानिक रूप से ये जो है धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर जो बुनियाद है उसकी, तो ये लोग जो है अब इसको संवैधानिक रूप से भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसी ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात, मैं वही कह रहा हूं कि उस संघ वाले जो है वो शुरू से परेशान है। ये हिंदुत्व और हिंदू को ये आज तक परिभाषित नहीं कर सके हैं। मैंने इनका जो है वो तकरीबन जो है वो पूरा लिटरेचर पढ़ा है, तो नहीं, मैं लिटरेचर पे नहीं जाना चाहता हूँ। तो उसमें इनकी परेशानी मेरा सवाल ये है, परेशानी ये है आज गोलवालकर से लेके हत्या के जो है रामधारी सिंह दिनकर जो है उनकी किताब जो राष्ट्रीय एकता भारतीय एकता है और बंच ऑफ थॉट्स जो है गोलवालकर की, और जो अब इन लोगों ने 12 वॉल्यूम्स में जो श्री गुरु समग्र जो छाप दिया है, और एक जगह और उन्होंने ये किया है कि आप पूरे मैं फिलहाल मेरा सवाल परेशानी ये है कि दूसरी जितनी भी जो है कौमें और लोग आए भारत में वो इस समंदर में जो है वो डूब गए, वो हमारा हिस्सा हो गए, लेकिन मुसलमान और ईसाई जो है वो अपनी पहचान बना के रखे हुए हैं। तो ये इन लोगों का ये है कि अगर पहले स्टेज पे जो है पहले चरण पे अगर आप अपने आप को ये हिंदू मान लेते हैं तो दूसरे चरण पे इनको घर वापसी के नाम पे अपने आप में मिलाया जा सकता है। तो इसका एक जो है वो बहुत बड़ा एक जो है वो खेल आप कह सकते हैं, षड्यंत्र जो है वो थोड़ा कड़ा जो है वो शब्द हो जाएगा, लेकिन ये कि इनका जो है एक तरह जो है वो योजना है कि इस तरह रास्ते तो आप इसको, चूंकि सरकार है इसलिए संघ की तरफ से किसी बयान को आप एक खेल की तरह देखते हैं। नहीं, ये बना नहीं सकते भारत को, ये इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, रूपरेखा नहीं बना सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू क्या है। किस बात नोमानी साहब, ये गलत कहते हैं कि हिंदुत्व जो है ये जो है जीवन पद्धति है,
देश में जो है वो सैकड़ों जीवन पद्धति है, ये बता नहीं सकते जीवन पद्धति क्या चीज है, आप बताइए। उन्होंने नहीं बताया सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो। चलिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आपके पास परिभाषित करना बहुत दिक्कत है, ये आपके पास आता हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये लिखा हुआ है। नोमानी साहब, हमने भी वो निर्णय जो है पढ़ रखा है। आपके पास नहीं, लौटेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं आपके कहा। पास लौटते हैं दर्शन सिंह जी। जी, मैं मेरा सवाल बड़ा सिंपल है। मैं जो एक बात कहनी चाहूंगा, पहले उस पे बात उस आप कहिएगा। मेरा सवाल है जी। कि जो बात वो कह रहे हैं, ये बात लगातार, ये बयान में कोई अंतर नहीं है। आज इस तरह के बयान को लेके इतना ज्यादा जो बवाल खड़ा करें, विवाद को, उसके पीछे क्या कारण है? बात ये है कि जब भी संघ ने ये बात कही है, इस हिंदुस्तान भारत में सभी ने विरोधता की है। कोई ऐसा मौका बताएं कि जब इन्होंने ये बात कही हो कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू है, तो किसी ने विरोधता नहीं की, जब सभी ने विरोधता की है। दूसरी बात, ये दलील दे रहे हैं कि इंग्लैंड में रहने वाले जो है वो सारे अंग्रेज़ हैं। मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, ये चाइना है, ये इंडोनेशिया है, इसके बाद थाईलैंड है, यहाँ पर सब बौद्धी रहते हैं, तो वो थाईलैंड में रहने वाले थाई लोग हैं या वो बौद्धी लोग उनको कहेंगे कि ये हमारी राष्ट्रीयता जो है वो बौद्धी है? अगर संघ की तरफ से देखकर, जैसे संघ एक देश का स्वयंसेवक एक जत्थेबंदी है और उनका बहुत तरह का काम है, ऐसे ही हमारे साथ में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। अगर वहाँ पर कल को कोई जत्थेबंदी खड़ी हो जाएगी और वो कहेगी कि पाकिस्तान में रहने वाले सभी हिंदू जो है वो हिंदू बाद में है, पहले मुसलमान है, मुसलमान हिंदू है, ये जो भागवत जी कह रहे हैं कितनी खतरनाक बात कह रहे हैं, और हम इसके ऊपर बिल्कुल इसको लाइटली ले रहे हैं कि वो कह रहे हैं तो कहते जाएं। ये देश किसी एक समुदाय का नहीं है, ये भारत है, भारत रहेगा। अगर इसको हिंदुस्तान बनाना है तो हिंदुस्तान में रहना, पहली गल तो बना नहीं सकते। अगर बना भी लेते हैं हिंदुस्तान तो है ही नहीं, हिंदुस्तान ये भारत है जी, ये भारत है, हिंदू राष्ट्र इन्होंने बनाना है। अगर ये बना लेते हैं, इनका नाम पहले तो विधान में पास करें ना पार्लियामेंट में कि इसका नाम जो है हिंदुस्तान है। जब हिंदुस्तान बन जाएगा उसके बाद हिंदुस्तान में रहने वाले जो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे को ये पता, हिंदुस्तान में रहने वालों को आप हिंदू कहोगे या हिंदुस्तानी कहोगे? हिंदुस्तानी भारतीय, आप उनको हिंदुस्तानी कहोगे ना कि उनको हिंदू कहोगे जी। और एक बात मैं कहनी चाहता हूँ, ये लोग पूरे दुनिया में जो हिंदू लोग और जो भारतीय लोग बाहर के मुल्कों में रह रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं, उनके लिए भगवत जी और ये संघ कितनी बड़ी परेशानी पैदा कर देगा, पूरी दुनिया में खलबली मचेगी। चलिए अवधेश जी, देखिए ऐसा है, एक जो सवाल, ये अतिवादी व्याख्या है। नहीं, हम लोगों ने क्या कहा है भाई? नहीं, ऐसा है कि ये अतिवादी व्याख्या है किसी चीज की। संघ आरएसएस 1925 से बोल रहा है और किसी भी भारतीय के बाहर रहने से कोई समस्या पैदा नहीं हुई है। मैंने अपने जीवन में आरएसएस को जितना कवर किया है, कभी ऐसा नहीं है कि ये बात हमने सुनी नहीं है। पहली बात तो ये है, इसलिए ये आशंका बिल्कुल गलत है कि इससे कोई बाहर समस्या हो जाएगी, क्योंकि बाहर के लोग भारत को ज्यादा बेहतर समझते हैं बशर्ते कि हम भारतीय, क्योंकि यूरोप में जो नेशन स्टेट का उदय है वो 16वीं सदी के बाद की है। आप जानते हैं कि वो कैसे उदय हुआ है। भारत में जो राष्ट्र शब्द है ये वेदों से वेदों तक में आया हुआ है। तो हमारे यहां जो राष्ट्र की कल्पना है और नेशन स्टेट की कल्पना जो वेस्ट में है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। राष्ट्र में और राज्य में अंतर है। ये जो सरदार जी कह रहे हैं राज्य में कोई चीजें बनाई जा सकती, इसमें संविधान का नकार नहीं है। मोहन भागवत के बयान से असहमति प्रकट करने का अधिकार है, आप प्रकट करिए। मगर ये राज्य नहीं है श्रीमान जी, ये राज्यों का संघ है। ये संघ है ना कि एक राज्य है। नहीं, ऐसा है कि संविधान में तो भारत को इंडिया भी लिखा हुआ है, तो आपको अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया तो स्वीकार हो जाएगा। तो एक आदमी नहीं डिसाइड करता सकता ना, देश के सभी संबंध एक आदमी नहीं कर सकता। हाँ, तो बैठे ना हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे, वो पहले हमारे को कन्वेंस तो करे ना। वो कह देंगे कि हम हिंदू हैं तो हम मान लेंगे हम हिंदू हैं। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप हिंदू हैं। दर्शन सिंह जी, ऐसा नहीं, एक सेकंड दिलीप जी, ऐसा है कि इसमें संविधान बदलने की कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है, ये ऐसा गलत है। लेकिन क्या हम इसको अंग्रेजों का दिया नाम इंडिया तो हम स्वीकार करें और हिंदुस्तान स्वीकार नहीं करें? ये कौन सी बात हो जाएगी? पहली बात तो मेरा ये कहना है। दूसरा ये है कि ये आरएसएस ये नहीं कह रही है कि भैया इसको हिंदू राष्ट्र बना दो।
वो ये मानते हैं जो कि राष्ट्रीयता के लेवल पर नेशनलिज्म जो है भारत की राष्ट्रीयता, वो असल में हिंदू ही है। वो मुसलमान हो सकते हैं, वो अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, इसको इतना खतरनाक बनाने की जरूरत नहीं है, विवाद बनाने की। आपको बहस करिए, उस पर बहस करिए, वो तो मेरी समझ में आती है, लेकिन ये दोनों भाई गलत है। ना तो मैं मौलवी साहब की बात से सहमत हूं, ना इनके बात से सहमत हूं यहाँ, क्योंकि हमने गहराई से इसको समझने की कोशिश की। मैंने भी कल गहराई से नहीं पढ़ा है। अगर हम तो आपसे सहमत नहीं है, आप जो है आपसे सहमत नहीं है, आप भाषा ज्ञान के भी विरुद्ध जा रहे हैं और इतिहास के विरुद्ध जा रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू नहीं हो सकता। इतिहास जो भारत में रहकर वो भारतीय है, वो हिंदू नहीं होगा। हिंदुस्तान का इतिहास हम जानते हैं भाई। आप लोग जो है भाषा ज्ञान, आपसे कहने से कुछ नहीं बनेगा। सबके विरुद्ध जा रहे हैं आप लोगों को। भाषा ज्ञान हिंदू जो है वो एक कम्युनिटी है, वो नहीं है, उसका देश से कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देश से जुड़ा होगा वो हिंदुस्तानी होगा, भारतीय होगा, वो हिंदू नहीं हो सकता। आप लोग भाषा ज्ञान के विरुद्ध जा रहे हैं, शब्दकोशों के विरुद्ध जा रहे हैं। नमानी साहब, ये आपकी बात हो सकती है, एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। उसको भारतीय कहिए। हाँ तो भारतीय तो मान रहे हैं। एक बार फिर से स्वागत है। घटना चक्र में हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा दो विषय है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला विषय ये है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ वार्ता को रद्द कर दिया है और साफ कर दिया है कि भारत के अंदरूनी मामले में दखल कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही साथ आरएसएस प्रमुख के बयान, मोहन भागवत के बयान को लेके सियासी जंग है, सियासी विवाद है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि मोहन भागवत साहब ने कहा क्या है। वो प्राचीन मूल्य है, जिनको लेकर आप चलोगे, जिनको लेकर आप बोलोगे, तो सारी दुनिया कहती है कि आप हिंदू हो, क्योंकि उन्हीं को हिंदू मूल्य के नाते पहचाना जाता है। हिंदुत्व ये हमारे राष्ट्र की पहचान है। उसमें अनेक पंथ संप्रदाय है और उसकी ये अपनी अंगभूत शक्ति है कि और भी अनेक पंथ संप्रदायों को वो हजम कर सकता है। वो जरा हाजमा बिगड़ जाने के कारण थोड़ा जो शैथिल्य पिछले 2000 वर्षों में आ गया था, उसके परिणाम आज हम भुगत रहे, उसको दूर करना है। और इसलिए हिंदुओं का काम करने वाली हिंदू परिषद विश्व भर के हिंदुओं की चिंता करती, केवल इसलिए नहीं, संपूर्ण विश्व को जिसके कार्य से जीवन का मार्गदर्शन आगे चल के होने वाला है, ऐसी वह विश्व हिंदू परिषद है। वो हिंदुओं की परिषद है, लेकिन वो विश्व के लिए तारणहार बनेगी, क्योंकि हिंदू समाज को वो संगठित करेगी, शक्ति संपन्न करेगी, समरस बनाएगी, संपन्न बनाएगी, निर्भय बनाएगी। ये सारी बातें होगी। जो बातें उन्होंने कही है, क्या इस पे लगता है कि जो चलिए आप अगर हम सियासी दिग्विजय सिंह को निकाल दें, हम कांग्रेस के नेता को, हम समाजवादी पार्टी को नेता को निकाल दें, ये जो बातें उन्होंने कही है इससे कितना इत्तेफाक रखेंगे? नहीं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसमें मतलब किसी दूसरे से उन्होंने कहा कि आप मुसलमान अपने आप को मत कहिए और पहले हिंदू कहिए, और अगर आप मुसलमान हैं तो इस देश में नहीं रह सकते, क्रिश्चियन से, सिखों से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों का अपना विरोध हो सकता है, इंटरप्रिटेशन लोगों की हो सकती है, लेकिन वो जहां एड्रेस कर रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद की कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। वो लाल किले से तो नहीं कह रहे, क्या कहते कि नहीं साहब इस देश में ये तमाम सारा ज्ञान की बात है। मेरा सिर्फ कहना बार बार यह है कि इसकी सिर्फ पॉलिटिकल रिलेवेंस यही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार है और सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के बनने में संघ का बहुत बड़ा हाथ है। तो क्या संघ के इस ख्याल से, क्या इस बातचीत से नरेंद्र मोदी सहमत हैं? और नरेंद्र मोदी अगर सहमत नहीं भी हैं तो क्या बदला जा रहा है? क्या सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से चल रही है या आरएसएस के कहने से चल रही है? और अब तक 70 दिन की सरकार में मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा हिंदू एजेंडा लागू हो गया। जहां तक सरदार जी या मौलाना साहब हैं, उनके अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, मुझे उससे विरोध नहीं है। बट मेरा एक छोटा सा सवाल है कि हमारे देश में
संसद की कार्रवाई जब सेशन समाप्त होता है तो वंदे मातरम से होता है, और पूरे देश ने देखा कि एक बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि निहायती फिरकापरस्त लीडर शफीकुर रहमान बर्क, जो संबल से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, वो जब वंदे मातरम की बात मीरा कुमार ने कही तो कैसे लोकसभा से उठ के वो भागे और उस पर मीरा कुमार को नोटिस लेना पड़ा। मेरा कहना यह है कि वंदे मातरम का जब गान होता है तो तमाम मुसलमान हो, सरदार हो, जो भी पार्लियामेंट में होता है, सब उसके ऑनर में खड़े होते हैं। लेकिन इसका विरोध करके आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं और कोई कट्टरपंथ फैलाना चाहते हैं तो एक अलग बात है। लेकिन क्या कश्मीर की असेंबली जब भी सेशन उसका खत्म हुआ है वहां वंदे मातरम हुआ है? क्या मल्लापुरम के अंदर किसी भी प्रोग्राम के शुरू होने से पहले केरला में तलावत कुरान पाक नहीं की जाती? तो अलग अलग जगह की अलग अलग रस्में हैं, इसलिए कि वहां पे मेजोरिटी मुसलमानों की है, वहां वंदे मातरम तो नहीं गाया जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि आप किसी चीज को इंटरप्रिटेशन कम्युनल लाइन पे करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन इशू यह है कि वो आपसे तो एड्रेस कर ही नहीं रहे, और वो तो प्राचीन रेफरेंस दे रहे हैं, और ना ये कह रहे हैं कि हमारी ये मांग है नरेंद्र मोदी से कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तो दोनों तरफ गड़बड़ हो रही है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए उसको बहस करने के लिए, कुछ दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को लगता है कि इसी तरह से रिलेवेंस है, वो अपनी पार्टी में रिलेवेंस खो चुके हैं। लिहाजा मीडिया के अंदर भी एक वर्ग है जिसको लगता है कि इसको इस तरह चलाओ। अब देखिए कई मीडिया ने यह हेडलाइन लगा रखी है कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की। अब आपने पूरा बयान सुना दिया, इसमें कहां हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है? जी वही नोमानी साहब, वही जो ये सवाल है कि कहाँ ना कोई संवैधानिक मांग कि संविधान में परिवर्तन किया जाए, ऐसी कोई मांग है, ना ही सरकार की तरफ इशारा करके कोई मांग किया गया है, या ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो एक भाषण दे रहे हैं। भाषण उन्होंने उनकी अपनी सोच, और ये सोच पुरानी है, नई नहीं है, और ये सोच है। और इसमें इसको लेके इस तरह के जो आप अभी 2 मिनट पहले आप भी कह रहे थे कि ये खेल है, तो ये इसके पीछे क्या बने? आरएसएस की एक खूबी जो है उसका विरोध भाष्य भी है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। गोलवालकर ने खुल के लिखा है। अभी गोलवालकर के बयान पे तो हम नहीं कर रहे। नहीं, वो यही बात कही है कि पहले की जितनी कौमें आई वो हम में जो है समा गई है, और ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने आके इसमें खंडित डाल दी। ये जो है गुरु समग्र में पहले वालियों में इन्होंने ये बात कही है। तो ये लोग जो ज्यादा जोर देते हैं वो जो है सांस्कृतिक जो है पहलू आयाम को लेकर समस्या कहाँ? तो समस्या ये है कि आप जो है आप में ये तो खुद कह रहे हैं कि हम जो है हजम कर लेंगे, हाजमा जो है होना चाहिए, नहीं, तो हम दूसरों को हजम कर रहे हैं। मतलब लगा लिया वो, मतलब आपको आपने उसका अर्थ गलत लगाया। भारतीय नहीं, अर्थ गलत नहीं लगा रहे भैया, यही देश है जहां पारसी भी आज है। जरा दुनिया में वो सब भारतीय है, वो सब भारतीय, वो आप लोग तो सब हिंदी बाहर उसको हिंदी बुलाते हैं, हिंदी बुलाते हैं। हिंदू नहीं बुलाते, हिंदी बोलते। हिंदी अगर हिंदी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? हिंदी जो है, हिंदी का संबोधन जो वो देश की तरफ है, हिंदू का जो है एक जो है विशेष जो है कम्युनिटी समुदाय की तरफ है। ये हम लोग भाषा ज्ञान जो जानते हैं, ये लोग जो बोल रहे हैं इसका भाषा ज्ञान से, डिक्शनरी से, इल्म से कोई लेना देना नहीं है। ये लोगों का सिर्फ हुड़दंग है। ये कहीं ये बात नहीं है, आरएसएस वालों का भी हुड़दंग है। मैं बार बार ये कहता हूं, आप जो है ये नहीं कर सकते, कहीं सिद्ध नहीं कर सकते, डिक्शनरी से, भाषा ज्ञान से, इतिहास से, किसी से नहीं। ये इन लोगों का अपना विचार है जो पूरे देश में थोपना चाहते हैं और सबको अपने कहां से आपको लगता है, कहां लगता है थोपना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि हम हजम कर लेंगे, हमारा हाजमा जो है वो बहुत मजबूत है। ये तो अभी भी नहीं, वो तो हुआ है। हमारे अंदर ये शक्ति है कि दूसरों को हम जो है आप जो है आप कहते हैं, मुझे एक सवाल से है, टॉलरेंस से है। एक सेकंड अवधेश जी, जैसे हजम कर नोमानी साहब, अवधेश जी, आप मंदिर में अजान, आप मस्जिद में अजान पढ़ते हैं लाउड स्पीकर से, हम सहन करते हैं, वो हाजमा है हमारा, इसी को कहते हैं हाजमा। अब आपने उसका उल्टा अर्थ लगा लिया है। 50 जगह एतराज भी किया है। नहीं, मैं दूसरा अवधेश जी, एक सेकंड अवधेश जी, हमने कभी एतराज नहीं किया। हजारों बार एतराज किया है, और आवाम ने एतराज किया है। आप लोग बराबर एतराज जो है वो करते रहे। इस देश में एक और बड़ी आसान बात हो गई है। गाँव है, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकती। नहीं, वो सब छोड़िए, वो सबने देखा है, वो छोड़िए, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। दिलीप, एक रोक लगा रहे हैं वहां पे लॉ एंड ऑर्डर जो है, जमात के साथ नमाज पढ़ने में क्या परेशानी? जो किसने रोक लगाया? आरएसएस ने रोक लगाया।
इन लोगों नहीं, किसने ये आरएसएस जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते, उस नहीं, घर में जमात भी नहीं। के साथ नमाज नहीं पढ़ सकते हाँ। हैं, इससे आरएसएस का क्या लेना है? हाँ, इन लोगों ने जाके वहां कहा कि ये जो है ये नई बात है कि फला आदमी के घर में जो है जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं आप नहीं, तो- ये वही मैं कह रहा हूं, जो दुष्प्रचार और प्रचार और जो तथ्य हैं उन चीजों पे हम आए। आप कहते हैं कि हमें हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी ठीक है, हिंदू में प्रॉब्लम है। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे, हिंदी और हिंदू में क्या अंतर है वो अंतर यह है कि और क्या परेशानी है? देखिए, हिंदू जो है वो भागवत है जी, और हिंदुस्तानी जो है वो हिंदी संत क्या है? हिंदी क्या है? हिंदी उसका देश से जो है संबंध है, और हिंदू जो है ये वो आदमी से है जो लोग वहां रह रहे हैं, खास कम्युनिटी के जैसे लोग। चाइनीज हाँ। नहीं चाइना वही में वही चाइनीज वही वही जो बात है, वही हिंद में रहने वाले ईसाई और हिंदी। अमेरिकी में जो हिंद फर्क में है, रहने वही वाले जो अगर है आप हिंदू और हिंदी में अब फर्क है। मेरा सवाल है 84 से अगर पहले इसको आप हिंद भी कहते थे, हाँ। हिंद भी कहा जाता था, मगर इस बात दोनों यह में है कि नहीं, मैं वही सवाल है कि हिंदी कहा जाए या वो अगर हिंदी हिंदी नहीं से कह रहे हैं। अगर हिंदी से अगर मैं ये दूसरा सवाल है, अगर हिंदी से परेशानी नहीं है, आप कह रहे हैं कि हिंदी तो ठीक है, हिंदू नहीं है, हाँ, इसमें क्या परेशानी? ऐसा है। इसमें परेशानी है कि जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं वो सब अमेरिकन है। अगर कहेंगे यहाँ जितने लोग रह रहे हैं सब ईसाई हैं तो परेशानी हो जाएगी। परेशानी हो हिंदुस्तान नहीं में नहीं जितने वो लोग- नहीं वही ये जितने आप लोग वो कह रहे हैं हिंदुस्तान में हिंदू जो है भारत में रहे, हिंदू वो को भारतीय धर्म से हैं, देख के जो नहीं देखो देखा ऐसा है, हिंद- मैं बात ये जो है कहना चाहूंगा। धर्म जो है देखिए, एक सेकंड ये- एक सेकंड नोमानी साहब जी, देखिए, कोई समुदाय अपनी बात किसी के ऊपर ठोस नहीं सकता और किसी को बिल्कुल नहीं। तनावग्रस्त भी नहीं कर सकता। कोई बात है जो हम नहीं हैं वो कोई समुदाय कहे इसकी- कि हम इसका ये इसका करेंगे, इसकी ये होगा, स्थिति भी नहीं है, ये ऐसी होगा। स्थिति भी नहीं है। देखिए, एक होगा। विचार एक वैचारिक विचार स्तर नहीं पे है, ये प्रोग्राम अगर है, नहीं नहीं विचार नहीं है, ये सही कह रहे प्रोग्राम हैं, है। ये प्रोग्राम है, देखिए, दिलीप, हमारे प्रोग्राम गुरु है साहब ये। ने गुरु ग्रंथ साहब में गुरु साहब जी ने गुरबानी में लिखा है, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पर हम। एक सवाल हमारे साथ पूछ रहे हैं उनसे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने नहीं नहीं सुनिए एक मेरे- सवाल आ रहा है, गुरु एक सवाल गोविंद सिंह जी ने एक ये भी सवाल कहा है कि सकल जगत में नहीं, नहीं, खालसा पंथ जागे जगे वो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नहीं है जी, वो और ग्रंथों की बाणी है। एक गुरु ग्रंथ साहब ने आप एक पक्षी, हम ये लोग भी थोड़ा समझते ये हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी नहीं है। नहीं, ये चलिए, जो आप जो मैं गुरु ग्रंथ साहब प्रमाण अलग दे से- रहे हैं। एक सेकंड एक गुरु गोविंद सिंह की सेकंड बाणी है ना, प्रमाणित दर्शन बाणी सिंह जी, गुरु दर्शन ग्रंथ साहब सिंह जी है, जिसको हम गुरु गुरु मानते गोविंद हैं। सिंह की बाणी है, इसको भी आप नकार नहीं रहे हैं। नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी को आप दर्शन चैलेंज सिंह नहीं कर जी, सकते, आप दर्शन- गलत नहीं कह दर्शन- सकते, नहीं, क्योंकि दर्शन- हमारा गुरु ग्रंथ मैं साहब क्या है। चैलेंज करूंगा? हाँ, दर्शन तो सिंह उसमें जी, है दर्शन सिंह जी, हमारा- दर्शन सिंह जी, आस्था है गुरु हमारा अवधेश जी, हमारा झगड़ा रहा अवधेश जी हम हमारा विषय झगड़ा पे रहा आए, हम तो- विषय पे आए, हम विषय पे एक जैसे इस्लाम में कोई देवबंदी नहीं हो सकता है, इस्लाम को मानने वाला मुसाफिर आप देवबंदी हैं, देवबंदी का क्या मतलब? देवबंद में रहने वाला देवबंदी। मैं एक सवाल आपसे देखिए, पूछना चाहता इस्लाम जो है नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं, एक कुल की तरह आप है, समंदर की तरह है। वो देख उसमें रहे हैं जो है पुल हम पूरी कई दुनिया धाराएं में। हैं। इस्लाम में कोई देवबंदी का स्थान है? बिल्कुल देख रहे हैं पूरी देवबंदी दुनिया का कोई में। स्थान है इस्लाम में? देखिए, जो आदमी जो है देवबंद विचारधारा का होगा वो देवबंदी है। नहीं जो नहीं ये बरेलवी नहीं विचारधारा का नहीं है, ये तो- इस्लाम में है इसकी जगह। आप बिल्कुल जगह है। नहीं क्या देवबंदी का? हाँ, वो विचार प्रतिष्ठान नहीं नहीं जो है, वो देवबंदी का दस- जगह अलग है, हाँ? बरेलवी का जगह अलग है जगह इस्लाम नहीं, में। जगह सबकी एक नहीं ही है। मैं वही कह रहा हूँ, वो आप पहचान है एक अलग-अलग, आप पहचान जो आप है वो वही मैं कह रहा हूँ, अलग-अलग है। पहचान की बात है, शरीफ में लिखा पहचान की बात है, बरेलवी, यही अहले नहीं हदीस, शिया, सुन्नी सब ये सब मैं वही कह रहा हूँ, पहचान है। पहचान की बात है, जी। और उसी पहचान की बात कर पहचान रहे जो वो हैं हिंदू पुष्पेंद्र। है, खास कम्युनिटी की नहीं, पहचान मैं ये हिंदू कह है। रहा हूँ, मेरा उसमें सिर्फ जो कह है रहा है। सिख और मुसलमान की पुष्पेंद्र। रिश्ते नहीं है। नहीं मैं एक तो पहले ये मौलाना तो साहब ने जबरदस्ती जो जो है, नहीं, सिख जो है वो तो क्या आप वो क्या हिंदू समाज का हिस्सा है, वो पुष्पेंद्र जबरदस्ती कर रहे हैं वो। पुष्पेंद्र जो खुद जब नोमानी साहब कह रहे हैं कि जबकि इस्लाम जो एक सवाल आया कि अगर आप इस्लाम के मानने वाले वहां कोई देवबंदी कोई बरेलवी कोई नहीं है, लेकिन आप चूंकि देवबंद में रहते हैं एक आपकी पहचान है, तो वैसे अगर हिंदुस्तान में कोई रहते हैं और हिंदू एक जो कह रहे हैं कि पहचान है, इसमें कहां समस्या कहां पे है और क्यों इसको मोदी सरकार से जोड़ के देखा जा रहा है? देखिए मैंने फिर कहा, एक तो मैं जवाब दे दूं इसके मौलाना पीछे साहब। कारण क्या है? नहीं मैं बता रहा हूं ना कि आरएसएस के बारे में जो उन्होंने कहा कि वो तो अलग अलग मुंह से जो है वो माया जाल फैलाते हैं। इस देश में एक और बड़ी खूबसूरती के साथ सियासी रंग ये हुआ है पिछले 50-60 साल के अंदर, समाजवादी पार्टी का मुसलमान होगा वो कहेगा कांग्रेस बीजेपी कम्युनल है, कांग्रेस का मुसलमान होगा वो कहेगा बीएसपी बीजेपी मुसलमान है कम्युनल है,
और बीएसपी का होगा कि नहीं कांग्रेस बीजेपी और फलाना सब कम्युनल हैं, लेकिन इस देश में 20 करोड़ मुसलमानों में कोई कम्युनल नहीं है, उनकी कट्टरता के खिलाफ कोई बोलने वाला मुसलमान नहीं है। वहां चाहे अबू आजमी हो, आजम हो, सलमान हो, रहमान हो, अबजद हो, असदुद्दीन हो, सलाउद्दीन ओवैसी हो, सब हो, ये सब सेकुलर हैं, इनके कम्युनलिज्म के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होता। सवाल यह कि इनके अलग अलग मुंह से बोलते हैं, अलग अलग आवाजें बोलते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अगर सहारनपुर में दंगा होगा तो कहेंगे साहब सरदारों ने जलाया था, अगर बांट में होगा तो वहां दलितों का मामला था। ये बेचारे इतने ईमानदार, इतने पाक साफ, इतने रमजान रोजे वाले लोग हैं कि आखिरी रोजे में इन्होंने 150 दुकानें सरदारों की जला दी, और उसके बावजूद भी कह रहे हैं नहीं देखिए वहां भी बीजेपी थी, और लेफ्ट कहता है आरएसएस बीजेपी। मेरा ये सवाल है इनसे कि अगर ये बार बार ये बात कहते हैं इस्लाम के बारे में, तो ये बताएं कि देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस से लेकर तमाम सारी चीजें हैं, इसके बारे में जब आपकी पहचान अलग अलग है तो आप आखिर में तो सब मुसलमान ही कहते हैं ना अपने आप को, इसमें उसमें कुछ कहते हैं कि हम देवबंदी मुसलमान हैं, हम बरेलवी मुसलमान हैं, हम बहावी मुसलमान हैं, हम फलाने मुसलमान हैं, हम अहले हदीस मुसलमान हैं। एक आदमी जो है जैसे भागलपुरी कानपुरी है उसी तरह हिंदुस्तानी, इसमें कोई विरोध नहीं होता है। नहीं तो इसी वही तो पहचान की बात, वही पहचान की बात कर रहे हैं, वही पहचान की बात है। सुनिए ना, भागलपुरी, अरे आप चिल्लाए मत करिए भाई, और जो है आप मंच पे नहीं बोल रहे, आप टेलीविजन में मैं आपसे सवाल पूछूं आप चिल्लाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपकी पहचान है। देवबंदी देवबंदी पहले कहता है कि नहीं कहता है? कहता है कि नहीं कहता, बताइए। बिल्कुल पहचान है वो। अगर सुनिए, अब उससे आगे सुनिए, लेकिन आखिर में क्या कहते हैं? सब मुसलमान है, तो सब मुसलमान तो है मानने वाले, सब मोहम्मद को मानने वाले, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? या कश्मीर के मुसलमान लोग भाई ऐसे क्यों बोलते हैं? आप पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं कहता हूं जब कानपुरी, भागलपुरी और हिंदुस्तानी में कोई विरोधाभास नहीं है, तजाद नहीं है, हमें तो देवबंदी लास्ट वर्ड एक से आप सोच के तो पढ़े लिख के बोला कीजिए भाई, ऐसे निराधार बातें क्यों बोल रहे हैं? आप ही सारी आधार की बातें बोल रहे हैं, सारा निराधार बातें बोल रहे हैं आप ही हाजिल फाजिल साइड ले रहे हैं। देख रहे हैं इस्लाम की हालत क्या है, कि आपके उसामा बिन लादेन से लेकर अल बगदादी जैसे लोग जो है इस्लाम फैला रहे हैं, और आप दुनिया में कहते हैं इस्लाम बड़ा पीस का था। आपका यही कहना है इस्लाम का, जो आप छुपाना चाहते हैं। देखिए शोर मचाने से, गलत बातें बोलने से असली चेहरा अल बगदादी है, मुल्ला उमर है, आपका यही असली चेहरा है जो आप छुपाना चाहते हैं। इसी तलवार की नोक पे आपने इस्लाम को फैलाया पूरी दुनिया में। अब आप पिटोरा करते हैं कि हमारे पास समय कम है, देखिए जब आपने मंदिरों में हमारे पास समय कम है, तो इस्लाम कबूल नहीं हमारे पास समय कम करेंगे जी। हम न छोड़ दीजिए, आप अपने दल को देखिए कि आपका सैयद नहीं बिठाता, कोई अंसारी शादी नहीं करता सैयद पठान में। किस गलत फहमी में है आप? तो शादी बिल्कुल होती है हमारे यहाँ जो, हाँ बिल्कुल होती है, आपके कहने से मान लें हम। हाँ वो समाजी मामला है, जिसकी मुसलमानों की दुकान अलग चल रही है, हम अलग, हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय का। एक मिनट में बात को खत्म कर दूंगा। जैसे हिंदू जगत में कई अखाड़े हैं, उनकी पहचान उन अखाड़े के साथ को वहां पर पड़े हुए हैं, वहां पर स्टडी किया हुआ है, वो कोई रिलीजन नहीं होता। वही एग्जैक्टली ऐसे ही यही स्थिति है, हमारे लोग वही बात, वही सवाल है। संप्रदाय है, मुसलमानों में भी है, तमाम जगहों पे है। ये जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, आप उसको अलग अलग कौमें हैं, इनको पहचान, राष्ट्रीय पहचान के तौर पे अगर कोई आदमी बात पहचान हिंदुस्तान अगर नहीं, तो उसमें ये बवाल जो है, विवाद जो है, ये जो सियासी जंग जो है, इसके पीछे पब्लिकली बात करने से पहले सभी समुदायों के साथ बात कर लें, वो कन्विंस कर लें, और पक्षपाती वो लास्ट वर्ड अवधेश जी। ऐसा है कि हमारे देश में दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि हमारे देश में अभी राष्ट्र की परिभाषा तय ही नहीं हुई। जिस दिन ये साफ हो जाएगा, नेहरू जी ने गलती से लिख दिया कि वी आर ए नेशन इन द मेकिंग। हमारे देश में राष्ट्र कभी भी राज्य का पर्याय नहीं रहा है कि उसकी ये राजनीति होगी, उसके ये फलाने हमारे देश में राष्ट्र का एक कल्चरल एक्सप्रेशन रहा है, वो भूगोल और राजनीति से नहीं रहा है। लंबे समय से 100 राजबाड़े रहे हैं, लेकिन सभी ने हिमालय को मुकुट कहा है, गंगा को माता कहा है, और वो सब हिंदुस्तानी और भारतीय थे। तो जो हिंदू राष्ट्र वो कहते हैं, वो इसी संदर्भ में कहते हैं। मैंने जो हिंदू राष्ट्र का मतलब, मेरा सवाल यह है कि इसके पीछे फिर विवाद क्यों? विवाद इसलिए कि मैं कहा ना कि यहाँ राष्ट्र क्यों, चर्चा क्यों? आपके देश की अभी राष्ट्र की परिभाषा ही तय नहीं हुई है। आपने जल्दी जल्दी में अपना संविधान बना लिया, समस्या वहां है। दूसरा कि हिंदू को एक धर्म और कम्युनिटी के रूप में देख रहे हैं, दूसरी समस्या यह है। जबकि हिंदू एक धर्म और कम्युनिटी दोनों नहीं है,
तो दूसरी समस्या यह हो रही है। तीसरी समस्या है कि जिस ढंग से ईसाई है या इस्लाम रिलीजन है, सेमेटिक रिलीजन है, इसमें एक धर्म पुस्तक है, एक पैगंबर या एक ईसा मसीह है, ये उसी अनुरूप हिंदू के भी कल्पना कर लेते हैं, जबकि हिंदू एक विशाल है, इसमें सबको समाहित करने की परंपरा है। उसमें चलिए, तो ये सारे तीन चार ऐसे कारण हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हमारे पास दूसरा विदेशों में इतनी भ्रांति नहीं है जितनी हमारे देश में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हुए भारत ने पाकिस्तान से 25 अगस्त को होने वाले सचिव स्तर की जो बैठक है उसको रद्द कर दिया है। इस बात को प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के हैं सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने पुष्टि की है। उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। When serious initiatives were being undertaken by the government of India to move bilateral ties forward, including the resumption of a regular dialogue process, the invitation to so-called leaders of the Hurriyat by Pakistan's High Commissioner does indeed raise questions about Pakistan's sincerity and shows that its negative approaches and attempts to interfere in India's internal affairs continue unabated. Indian Foreign Secretary therefore conveyed to the Pakistani High Commissioner today in clear and unambiguous terms that Pakistan's continued efforts to interfere in India's internal affairs were unacceptable. It was underlined that the Pakistani High Commissioner's meetings with those so-called leaders of the Hurriyat undermined the constructive diplomatic engagement initiated by Prime Minister Modi in May on his very first day in office. The only path available to Pakistan is to resolve outstanding issues through a peaceful bilateral dialogue within the framework and principles of the Simla Agreement and the Lahore Declaration. Therefore, under the present circumstances, it is felt that no useful purpose will be served by the Foreign Secretary of India going to Islamabad next week. Foreign Secretary Sujata Singh's visit to Islamabad for talks on 25th August stands cancelled. तमाम बातों को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत के तरफ से रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही थी और ऐसे वक्त में पाकिस्तानी उच्चायुक्त का तथाकथित कश्मीरी नेताओं का बुलाना पाकिस्तान की जो बातचीत को लेके गंभीरता है उसको बिल्कुल उसकी तस्वीर साफ हो जाती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और नहीं लगता ऐसे में कि भारतीय विदेश सचिव सुजाता सिंह इस्लामाबाद की यात्रा से कुछ हासिल होगा, इसलिए यात्रा को रद्द किया जाता है। इससे पहले पाकिस्तान के जो यहाँ पे उच्चायुक्त हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने कश्मीर के जो अलगाववादी नेता है शबीर शाह, उनसे मुलाकात की और इसके बाद ये लगातार जो सीमा है उस पर सीज फायर उल्लंघन हो रहा है। इससे पहले 25 अगस्त को होने वाली बातचीत से पहले ज़मीनी हालात को किस तरह से देख रहे थे, कैसे क्या स्थिति थी, वो भी तमाम लोग आप जानते हैं। दर्शक की लगातार सीमाओं पे जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उसको लेके भी विपक्षी दलों ने सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला था। वो मनीष तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो बहुत बोलती थी लेकिन अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं राशिद अलवी साहब जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या कहा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत होने वाली है और सरकार की मर्जी के बिना पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उन लोगों को बुला रहा है और सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। और इसका कारण है कि चूंकि प्रधानमंत्री लाल किले से एक भी लफ्ज़ पाकिस्तान के बारे में नहीं बोले,
अगर वो सख्ती के साथ लाल किले से बोलते तो शायद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर की ये हिम्मत नहीं होती कि वो उन लोगों को बुला के बात कर सके। क्या मोदी सरकार ने वही सख्ती का दिखाया है? पुष्पेंद्र, कैसे देखा जाए इस पूरे चीज को? देखिए, मैं समझता हूं कि इसको इस पूरे जो कुछ भी हुआ है इसको दो हिस्सों में बांट के देखें। एक तो जो कुछ भारत में हो रहा था, सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की विचारधारा, नरेंद्र मोदी की पार्टी पाकिस्तान को लेके लगातार बहुत सख्त रही है। और जब 25 तारीख को बुलाया गया तो उस वक्त भी तमाम सेकुलर पार्टियों ने जो बेरोजगार हो गई हैं सत्ता से, उन्होंने उस वक्त भी ये सवाल उठाए थे कि देखिए साहब, क्यों बुलाया, क्या ऐसा बदल गया है, कौन सी ऐसी नई बात हो गई है, किसके दबाव में कहा जा रहा है। और फिर जब ये घोषणा हुई कि 25 अगस्त को इस्लामाबाद में दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज मिलेंगे, तब भी ये सवाल चलते रहे। लेकिन इसका एस्केलेशन कहां से हुआ है? आप ये देखें कि पिछले 20-25 दिन में लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है। और न सिर्फ हो रहा है, बल्कि कल रात के 9:30 बजे से लेके आज सुबह 7:30 बजे तक लगातार फायरिंग हुई है। कई सारे लोग वहां घायल भी हो गए हैं, बीएसएफ के जवान भी मारे गए हैं। एक तरफ आप दहशतगर्दी अंदर भेज रहे हैं, एक तरफ आप फायरिंग भी अंदर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप भारत के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो वहां फॉरेन सेक्रेटरी भेज रहा है। इस सब के बावजूद कि इस देश की तमाम प्रो पाकिस्तान पार्टियां, पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखने वाली पार्टियां, 26/11 के बाद भी पाकिस्तान से बातचीत करने वाली पार्टियां, कारगिल से का होने के बाद भी पाकिस्तान से बात करने वाली पार्टियों ने कहा कि बातचीत कॉल्ड ऑफ होनी चाहिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी इसे कॉल्ड ऑफ कर देते हैं तो फिर लोगों का सुर बदल जाता है। अब लोग कहते हैं कि साहब देखिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की कि इस प्रेशर को किसी तरह से बर्दाश्त करें, लेकिन अपनी पार्टी के अलावा कोई पार्टी ऐसी नहीं थी। आज समाजवादी पार्टी का था कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बीएसपी ने कहा गंभीरता से बात करनी चाहिए, लेफ्ट ने कहा अंतरराष्ट्रीय दबाव में है नरेंद्र मोदी, उनको अमेरिका जाने की जल्दी है। अगर आप इधर चलते हैं तो ये कहते हैं, उधर चलते हैं तो ये कहते हैं। एक डायमेंशन इसका ये है। दूसरा ये है कि आप पाकिस्तान की थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाएं। इस वक्त पाकिस्तान अपने जमहूरियत के सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। वहां की आर्मी का रिश्ता जो सरकार है उससे बहुत नाजुक है। इसीलिए आर्मी की शह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई, जिसकी क़यादत इमरान साहब कर रहे हैं, और दूसरे तहरीकुल इस्लाम साहब जो वो हैं, कादरी साहब जो हैं, ये लोग एक कई 20-25-30 हजार लोगों का हुजूम लेके इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आपको याद होगा कि जब इस कॉल दी गई थी उससे पहले इस्लामाबाद को वहां की फौज ने टेक ओवर कर लिया था और यह कहा गया कि 3 महीने तक रहेगा। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ के साथ फौज के बिगड़ते रिश्ते, आईएसआई के बिगड़ते रिश्तों ने इस मुकाम पे पहुंचा दिया कि एक तरफ आर्मी नवाज शरीफ को बेदखल करना चाहती है। उस नवाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने एक जज के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का है इसकी इंक्वायरी बिठा दी है कि ये इलेक्शन के अंदर कोई गड़बड़ी हुई है 1 साल के बाद में। दूसरी तरफ इमरान खान का, कादरी साहब का यह दबाव कि जब तक ये इस्तीफा नहीं देते हम जाएंगे नहीं। आप ये देखें कि फौज के इशारे पे ये हो रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने सीज फायर वायलेशन किया और वो इस कोशिश में थे कि भारत किसी भी तरीके से जैसे ही इस पे कोई सख्त रवैया अख्तियार करेगा, फौज को वहां मुदाखलत करने का मौका मिलेगा। फौज इस वक्त पाकिस्तान में इतनी डिस्क्रेडिट हो चुकी है कि अगर वो चाहेगी तो भी तख्ता पलट नहीं करेगी। इसीलिए उसने एक क्लीन शेवन आदमी को, तालिबानी मानसिकता वाले इमरान खान को आगे करके नवाज शरीफ से सरकार लेने की कोशिश की है। भारत ने इसको कॉल्ड ऑफ करके मैं समझता हूं कि अपने रेस्ट्रेन होने की पूरी कोशिश की है कि हालात न बिगड़े। अब पूरी तरह से बॉल जो है पाकिस्तान के कोर्ट में है कि वो ये तय कर लें कि उन्हें सीज फायर वायलेशन लगातार करना है, भारत के लोगों को प्रवोक करना है। भारत के अंदर जो सिफारत खाना है उसमें अब्दुल बासित साहब को, जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो एंटी इंडिया लोग हैं, चाहे वो सैयद शाह गिलानी हो जो पाकिस्तान पेड इंडियन एजेंट है, चाहे यासीन मलिक है, चाहे अंसारी साहब हैं, चाहे उमर फारूक है, इन लोगों को बुला करके जो भारत के खिलाफ हैं, जो भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, जो कश्मीर में किसी जमहूरियत के अंदर हिस्सा नहीं लेते, जो इलेक्शन नहीं लड़ते, जो पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, आप उनको हाई कमीशन में बुला करके इस बातचीत से पहले क्या मैसेज देना चाहते थे कि जो भारत के कॉन्स्पिरेटर है उसके साथ आप कॉन्स्पिरेसी कर रहेंगे और दूसरी तरफ आप चाहेंगे कि 25 अगस्त को बातचीत हो? तो मैं समझता हूं भारत ने बहुत तहम्मुल से काम लिया है और कॉल्ड ऑफ करके वो कम से कम वो स्थिति नहीं की है जो बॉर्डर पे हो सकती थी। अब देखना यह है कि क्या सीज फायर बढ़ेगा या सीज फायर घटेगा। इसके बावजूद भी भारत के सामने कई सवाल हैं। अवधेश जी, ये सही फैसला है? पहले आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप
सख्त नहीं, रवैया इसमें आगे पीछे की बात नहीं है। पुष्पेंद्र जी ने कई बातें कही, एक दो तीन बातें इसमें और जोड़ने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान की ओर से ये लगातार कोशिश थी कि किसी प्रकार से बातचीत नहीं हो। जो सीज फायर जो ये बता रहे हैं, अभी आप समझिए कि रात जो है 20 जगह से आर्निया और आरएसपुरा सेक्टर में दोनों जगह लगातार फायरिंग हुई है। 85 मोर्टार छोड़ने की है घटना। कुल जो है अगस्त में आपको 13 बार जो है संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। और उल्टे भारतीय जो हमारा उप उच्चायुक्त है वहां, उनको विदेश मंत्रालय में बुलाया गया पिछले दिनों और कहा गया कि भारत की ओर से लगातार गोलाबारी हो रही है, हम इसको सहन नहीं करेंगे। आपने 58 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है, हमारे एक नागरिक मारे गए हैं। तो ये यह ध्यान नहीं कि वो चीजें उधर से पाकिस्तान से शुरू हुई है ये बढ़ाने की, जबकि पाकिस्तान को इसकी आवश्यकता नहीं थी। सच यह है कि उधर से ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। तो ये वहां से कोशिश चल रही थी। एक तो स्थिति ये थी। दूसरी स्थिति जो अभी पाकिस्तान की है, ये ठीक बता रहे हैं कि वो कादरी साहब जो है पिछली बार भी जब आए थे तो उन्होंने एक घेरा डाला था इस्लामाबाद में, हालांकि बाद में उन्होंने वो चले गए थे पिछले, लेकिन इस समय का घेरा जो है वहां ऐसी स्थिति में है कि नवाज शरीफ के सामने आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति हो गई है। तो वैसे भी क्या वही स्थिति नरेंद्र मोदी बातचीत को आगे बढ़ा करके लगातार विपक्ष के निशाने पे मैं नहीं समझता हूं कि विपक्ष के कारण ये कैंसिल हुआ है। ये पाकिस्तान की आंतरिक परिस्थितियों को देखते हुए और पाकिस्तान ने जो हमारे उप उच्चायुक्त को बुलाया है उसके दबाव वो उसका भारत ने विरोध किया। लेकिन मैं पुष्पेंद्र एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे भी अवधेश जी कि इस जो अलगाववादी कश्मीर के नेता हैं तथाकथित, वो तो मिलते रहे पाकिस्तान के साथ। यही मैं कह रहा हूं। इसमें ऐसा है कि कांग्रेस के राज में भी लगातार मिलते रहे हैं। अटल जी तो स्वयं उन सबसे बुला के बातचीत किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने हुर्रियत के नेताओं को बुलाया, स्वयं बातचीत किया। ऐसा नहीं उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुशर्रफ को छूट दी बातचीत करने के लिए। और जब भी आए तो भारत पाकिस्तान का कोई नेता आया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिलता ही था, लेकिन वो मिलता था एक बड़े पैमाने पर। कभी भी विदेश सचिव के बातों के पहले हुर्रियत के नेता से मिलने का कोई नहीं था। हुर्रियत के लोग पाकिस्तान गए थे, आपको मीर वाहिद उमर फारूक पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान के अलग अलग नेताओं से मिलकर के आए थे कि हमारी क्या समस्या है। लेकिन वो मिलते थे, देखिए वो भी एक आपत्तिजनक बात थी, लेकिन भारत इसको स्वीकार करता रहा कि पाकिस्तान से बेहतर संबंध है। लेकिन जो चौथी बात मुझे समझ में आ रही है कि भारत के सरकार को यह समझ में है कि कुछ भी कर लेंगे दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान के साथ अभी संबंध जो है सामान्य होना संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने 15 अगस्त को कहा है कि हमको गरीबी से मिलकर लड़ना है। इसलिए दक्षिण एशिया के बाकी देशों से पहले हमारे संबंध जरा ठीक हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान चाहेगा तो ठीक है हम करेंगे, अगर पाकिस्तान नहीं चाहता है तो हम उसको उस रूप में प्राथमिकता नहीं देंगे दक्षिण एशिया में जैसे कि पूर्व की सरकारें देते रही है। नेपाल को माइनस करो, भूटान को करो, श्रीलंका को माइनस करो और सबसे ज्यादा पाकिस्तान को महत्व दो। तो ये एक नीति बदली है नरेंद्र मोदी ने इसके द्वारा। ये मुझे नीति तो बदली, लेकिन नीति बदलते बदलते जहां पे हम आज पहुंचे हैं, जो स्थिति आज बनी है, नुमानी साहब दो बातें हैं आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पहले कांग्रेस पार्टी के जब सरकार थी, यूपीए की जब सरकार थी, तो इन बातों को लेके बीजेपी का आक्रामक तेवर था। बीजेपी उसके बावजूद भी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तमाम पड़ोसी मुल्कों को उन्होंने आमंत्रित किया, उसमें उनके जो प्रमुख थे उनको आने के लिए आए भी, नवाज शरीफ भी आए और उस बात को आगे बढ़ाना चाहते थे। इस बीच में लगातार विपक्षी दलों ने सरकार पे निशाना साधा। देखिए, विपक्षी दलों के जो है अपने स्वार्थ हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा संदेश दिया था इन लोगों को बुला के। और पाकिस्तान जो है वहाँ का समाज जो है वो सामंतवादी व्यवस्था पे आधारित है। ये चाहे ताहिरुल कादरी हो या इमरान हो, ये लोग उससे हट के सोच नहीं सकते हैं। सब परेशान है। वो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान को जो है ये लोग नहीं चला रहे हैं, या तो आर्मी जो है पाकिस्तान को चला रही है, अमेरिका चला रहा है या अल्लाह चला रहा है। ये तीन ही का नाम जो है वहाँ आता है, आर्मी, अल्लाह और अमेरिका जो है। वहाँ के लोग जो जनता जो है वो कहाँ है, वो वहाँ जो जनता है, जनता के जब अच्छे दिन आते हैं तो वहाँ के जो शासक वर्ग हैं उनके खराब दिन आ जाते हैं। ये आर्मी वाले परेशान हो जाते हैं कि अच्छे दिन आ जाएंगे तो किस नाम पर जो है हम लोग जो है वो लूट खसोट करेंगे। तो ये एक वहाँ पूरा खेल चल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि अपनी इज्जत को, वकार को, स्वाभिमान को जो है वो त्याग कर जो है वो पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान को जो है वो संदेश देना चाहिए
कि जो है इस तरह तो सही कदम है, ये सही कदम है। नहीं, ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि ये जो है जो तुम्हारी जो है वो जो है दो रंगी जो है ये चाल नहीं चलेगी। एक तरफ तुम बातचीत की बात भी कर रहे हो और दूसरी तरफ जो है ये जो है फायरिंग भी चल रही है, ये क्या खेल है? तो मैं समझता हूं कि देश की इज्जत को जो है दांव पे लगा के बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। जी हरसैन सिंह साहब, इस बातचीत का कोई मतलब नहीं था, इसलिए बातचीत रद्द करना सरकार का बिल्कुल उचित फैसला है। देखो हम लोग ये समझते हैं कि एक तो जो फौज है हमारी, उनको जो सीज फायर की उल्लंघना होती है, इतनी कार्रवाई होती है, तो एक तो जो हमारे देश का जो जाता है कि हम कुछ नहीं करते, ये बहुत गलत संदेश जाता है। एक बार चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू से ही ऐसे है कि हम लोगों का उधर प्रभाव ये है कि जो खाली बातें करते हैं, जो कुछ नहीं कर सकते जी। एक तो ये नहीं होना चाहिए, कड़ा जवाब देना चाहिए। दूसरी बात जो हम लोग समझते हैं कि बातचीत को ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि देश के चारों तरफ पाकिस्तान से भी आगे जब चले जाएं और उसके चारों तरफ देख लें और अपने देश के आसपास देख लें क्या हो रहा है, उन सभी में जब भी हम देखते हैं तो हम ये चाहते हैं कि भी संदेश भी जाना चाहिए और बातचीत का रास्ता जो है वो आगे बढ़ाना, वो भी आगे बढ़ना चाहिए हो, लेकिन इज्जत को लगा के नहीं। आप कठोर आप अपना एक्शन भी जारी रखें, साथ ही साथ बातचीत को भी आप आगे बढ़ाएं। नहीं, बातचीत से तो आप जानते ही हैं कि पहले भी मैं समर्थन करता रहा हूं, पुष्पेंद्र जी से हमारे बहुत इस पर मतभेद रहे हैं, लेकिन इस समय जो है ना पाकिस्तान ने जो रवैया अख्तियार किया है उसमें बातचीत का कोई, अरे हमारे उच्चायुक्त को बुला के वो डंगट रहे हैं, वो चाहते ही नहीं थे कि इस समय बातचीत हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या हमारे जो आंतरिक रूप से जो नरेंद्र मोदी की सरकार पर विपक्षी दल हमला कर रहे थे इस नीति को लेके, वो भी कारण है? मैं तो उसका कारण नहीं मानता। नहीं, देखिए मैंने आपको पहले कहा कि देखिए ये तो नरेंद्र मोदी की एक तरीके से आप ये देखें कि जिस बात को नरेंद्र मोदी को लेके पूरा देश विरोध करता था, बीजेपी का विरोध करता था, आरएसएस का विरोध करता था, इस विचारधारा का विरोध करता था। आपने एनडीए में भी अटल बिहारी वाजपेयी को देखा होगा कि इस देश की तमाम सेकुलर सरकारों ने वो कोशिश नहीं की जो एनडीए की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने की। लेकिन रिजल्ट क्या निकला कि जिस आर्मी चीफ को सलामी देने आना था उस आर्मी चीफ ने कारगिल किया। मुझे जो डर है इस वक्त वो ये है कि मोर और लेस इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति वैसे ही है जब कारगिल के समय में नवाज शरीफ हाथ मिला रहे थे और जनरल मुशर्रफ जो है वहां अंदर अंदर घूम घाम कर रहे थे। वही सिचुएशन है कि आज राहिल शरीफ जो आर्मी चीफ हैं वो पूरी तरीके से नवाज शरीफ से नाराज हैं और नवाज शरीफ की ऐसे लग रहा है कि सरकार ही नहीं है। वहां दो लोगों को बिठा दिया है, पूरा सीज कर दिया है आपने, और आर्मी लगातार भारत के साथ फ्रंट खोले हुए है और बातचीत को किसी यानी पाकिस्तान ने वो पूरी कोशिश की कि भारत को इतना प्रवोक कि भारत इस बातचीत से वापस चला जाए। देखिए इसका संदेश एक ही है, नरेंद्र मोदी ने दिया है कि भाई बातचीत की केवल हमको जरूरत नहीं है, आपकी भी बातचीत करना चाहते हैं, आपको माहौल बनाना पड़ेगा। बातचीत हो, लेकिन इज्जत को बहुत बहुत धन्यवाद नवानी साहब, तरसेम सिंह साहब, पुष्पेंद्र जी, अवधेश जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।